वेलकम, गुड मॉर्निंग ऑल डियर फ्रेंड्स। इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। इस वीडियो में देखेंगे ज्ञान सेतु सुगम कार्य पुस्तिका गणित का अध्ययन करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहें। बच्चों देख रहे हैं आपके पास क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, ये पेज नंबर 50 आपके पास दिखाई दे रहा है, देख रहे हैं। और यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। यदि 8 गेंदों का मूल्य 48 रुपये हैं तो बताइए एक गेंद का मूल्य कितने रुपये होंगे। तो यहाँ कह रहा है इबारती सवालों को समझकर मानक प्रचलित कलन विधि से हल करने के लिए कहा रहा है। तो इसको कैसे बनाएंगे, ध्यान से इसको देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। तो बच्चों देख रहे हैं आपके पास क्या कहा रहा है कि 8 गेंदों का मूल्य 48 रुपये है, तो एक गेंद का मूल्य निकालना है। तो 48 भागा 8 लिखिए और यहाँ एक गेंद का मूल्य कितना होगा। जब इसको 48 में 8 से भाग देंगे तो आपका आंसर 6 आ जाएगा। इस तरह से इसको बनाने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ पर देख रहे हैं आपके पास दिखाई दे रहा है कि 3 जोड़ी स्कूल शूज, एक समान 3 जोड़ी स्कूल शूज का मूल्य 750 रुपये हैं। तो एक जोड़ी स्कूल शूज का मूल्य कितने रुपये होगा। तो इसका बनाएंगे कैसे। 3 जोड़ी स्कूल शूज का मूल्य कितना है, 750 रुपया लिखिए, ये 750 रुपया। तो एक जोड़ी स्कूल शूज का मूल्य कितना होगा, तो 750 भागा 3 कर देंगे। यहाँ देखिए 750 में 3 से भाग दिए तो आंसर कितना आया, 250। तो एक जोड़ी शूज का मूल्य कितना हो गया, 250 रुपया। इस तरह से इसको बनाएंगे। अब देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है। किसी विद्यालय में 360 बच्चों का नामांकन है। यदि 30 बच्चों के लिए एक शिक्षक की आवश्यकता होती है तो बताइए विद्यालय में कुल कितने शिक्षकों की आवश्यकता होगी। ये आपका क्वेश्चन है। और यहाँ क्वेश्चन आपका दिखा रहा है कि रजिया को 500 रुपये के खुले चाहिए तो उसे कितने नोट मिलेंगे अगर वह बदले में चाहे तो। सर्वप्रथम देख लेते हैं इसको कैसे बनाएंगे, इसको ध्यान से देखिए। तो ये देखिए आपके पास दिखाई दे रहा है, क्या कहेंगे कि विद्यालय में बच्चों की कुल संख्या कितना है, 360 लिखिए। और 30 बच्चों के लिए एक शिक्षक, यही है। तो 360 बच्चों के लिए 360 भागा 30 कर दीजिए यहाँ पर, क्योंकि 360 बच्चे हैं और यहाँ पर 30 बच्चे के लिए एक शिक्षक हैं। तो 360 भागा 30 करेंगे तो कितना होगा, तो 12 शिक्षक की आवश्यकता होगा। यहाँ भाग दे के आपको बताए हुए, तो ध्यान से इसको देखिए। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं बच्चों क्या कह रहा है, सभी 100 रुपये के नोट अगर बदलेंगे तो कितना होगा, 5 होगा, क्योंकि यहाँ 500 रुपया है। तो 100 और 5 गुना करेंगे तो 500 होगा। अब यहाँ यदि 50 रुपये के नोट लेंगे तो कितना होगा, तो 50 गुना 10 करेंगे तो 500 हो जाएगा। यानी 500 रुपया के नोट को खुला करना है 100 रुपया में, 50 रुपया में, 20 रुपये में और 5 रुपया में। इस तरह से देखिए 100 रुपया का नोट 5 हो जाएगा, 50 रुपया का नोट 10 हो जाएगा और 20 रुपया का नोट 25 हो जाएगा और 5 रुपया का नोट 100 हो जाएगा। इस तरह इसको बनाने के लिए कहा जा रहा है। अब यहाँ देख रहे हैं खाली जगहों में आने वाली संख्या लिखिए। क्या लिखेंगे, 32 भागा 8 है तो यहाँ क्या लिखेंगे, 4 8 32, यहाँ 4 लिखिए। अब यहाँ क्या होगा, 2 नंबर में 45 भागा 9, 45 भागा 5, तो यहाँ 9 है तो 9 5 45 आपका होगा, यही भरना है। यहाँ आपका कितना है, 72 है और भागा 9 है और यहाँ बराबर 8 है, तो कितना हो गया, 9 8 72, यही आपका 9 भराएगा। और यहाँ पर क्या भरेगा, 36 भागा 6, यहाँ क्या हो जाएगा, 6 भरेगा। इसको भाग देके देखेंगे तो इतना आ जाएगा। अब यहाँ 117 भागा 13 है, यानी इसको गुना करने का इतना लिख सकते हैं और इसको गुना करने का इतना लिख सकते हैं, या इससे भाग देंगे तो इतना आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ देख रहे हैं क्या है, नीचे हल किए गए सवालों को जांच करके सही या गलत व चिन्ह लगाइए। तो ये देख रहे हैं आपके पास ये भाग है, तो ये भाग को यदि हम जांच करते हैं तो ये गलत है, इसलिए ये भाग आपका गलत है और ये भाग आपका सही है, ये भी आपका क्या है, गलत है। तो ये कह रहा है कि नीचे दिए गए सवालों को जांच करिए, सही या गलत का चिन्ह लगाइए। अगर ये सही है तो सही कीजिए, अगर गलत है तो गलत कीजिए। दोनों हिसाब आपका गलत है। अब बच्चों देख रहे हैं पेज नंबर 50 को अध्ययन करेंगे। ये आपके पास दिखाई दे रहा है, तो ध्यान से इसको देखकर समझने का प्रयास करेंगे कैसे इसको बनाया जाएगा। यहाँ पर देख रहे बच्चों क्या है, किन्हीं 2 पहाड़ों को जोड़कर 15 का पहाड़ा बनाइए। तो इस तरह से आपको लिखना है, ये 10 का पहाड़ा है और 5 को जोड़ेंगे, 10 और 5 को जोड़ेंगे तो 15 का पहाड़ा बन जाएगा। आपको 15 का पहाड़ा लिखने के लिए कहा रहा है, तो इसलिए ऊपर में 10 का पहाड़ा को लिखिए और नीचे 5 का पहाड़ा को लिखिए, तो ये आपका 15 का पहाड़ा बन जाएगा। अब बच्चों यहाँ देख रहे हैं क्या करें, नीचे दिए गए सवालों को बंटन विधि द्वारा हल कीजिए। तो ये आपका 45 गुना 15, 72 गुना 18 और 225 गुना 54 है, 225 गुना 54 है। और यहाँ इस तरह कैसे बनाएंगे, आइए आपके पास देखिए। ये पर आपको कागज़ पर बनाकर आपको दिखा रहे हैं, ध्यान से इसको देखिए कैसे इसको बनाया जाएगा।
यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन को आप देख रहे हैं दोस्तों, यही क्वेश्चन आपका 45 गुना 15 है। तो इसको जब बनाया जाएगा तो यहाँ पर लिखे 45 गुना 15 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर क्या लिखना है आपको, यहाँ पर लिखेंगे 45, ये लिखे 45। अब यहाँ नीचे में क्या करेंगे, आप गुना कर रहे हैं 15 से, तो ये आपका 15 हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, अब यहाँ लिखेंगे क्या, ध्यान से इसको समझने वाली बात है। अब यहाँ पर आपको लिखना है, तो यहाँ लिख दीजिए बच्चों, ये आपका 45 है, तो यहाँ लिखिए गुना, और 15 को तोड़ेंगे 10 और 5 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब यहाँ क्या करेंगे, 45 है और 45 गुना यहाँ क्या करेंगे, 45 गुना 10, और प्लस यहाँ फिर करना 45 गुना 10 इससे किए तो 45 गुना 10, फिर यहाँ क्या करेंगे 45 गुना 5 करेंगे, 45 गुना 5 यहाँ इसको कर देना है। इस तरह से ये हुआ। अब आपको क्या करना, 45 और 10 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 450 हो जाएगा। ये आप कर लिए। अब यहाँ प्लस का चिन्ह है तो यहाँ प्लस चिन्ह कीजिए, और 45 गुना 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 225 हो जाएगा। तो ये आप लिखे। अब यहाँ आपको क्या करना है, दोनों अंक को जोड़ दीजिए। दोनों अंक यदि जोड़ते हैं 4 2 600, 675 आपका हो गया। तो ये आपका बच्चों आंसर हो गया। यही आपको बनाने के लिए कह रहा था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। ये 72 गुना 18 है, तो 72 गुना 18 क्या करेंगे, यहाँ पर लिख दीजिए 72 गुना 10 प्लस 8, ये 10 8 18 हो गया। फिर यहाँ क्या करेंगे, यहाँ लिख दीजिए 72 गुना 10, 72 गुना 10 प्लस क्या लिखेंगे, 72 गुना 8, 72 गुना 8, ये हो गया। अब दोनों को गुना करेंगे, 72 और 10 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 720 हो जाएगा। और 72 और 8 को गुना करेंगे तो आपका आंसर होगा 576 हो गया। अब बच्चों क्या करेंगे, दोनों अंक को जोड़ दीजिए। दोनों अंक को जोड़ने के बाद कितना होता है, 7 5 12 और 70 20 90 6 96, यानी 1296 आपका इसका आंसर आ गया। इस तरह से इसको बनाने के लिए कह रहा है। अब बच्चों आते हैं, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कहा जा रहा है, ध्यान से इसको देखिए समझिए। यहाँ लिखेंगे 225, अब गुना 50 गुना 50 जोड़ 4, सॉरी यहाँ होगा 50 जोड़ 4, तो 50 4 जोड़ेंगे 54 हो जाएगा। अब यहाँ क्या करेंगे, 225 गुना 50 कीजिए, 225 गुना 50 और प्लस क्या हो जाएगा, 225 गुना क्या लिखेंगे, 4 लिखिए। यहाँ पर देख लीजिए, आपको अच्छी तरह दिखाई दे रहा है, 225 गुना 4 हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 225 गुना 50 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11,250 हो जाएगा। इसको जब दोनों को गुना करेंगे तो 11,250 होगा। और प्लस यहाँ पर आपको करना है, क्या करेंगे प्लस कितना, 225 गुना 4 करेंगे, तो 225 गुना यदि 4 करते हैं तो कितना हो जाता है आपका, 900 हो जाएगा। इसको यहाँ पर ये लिख दीजिए। अब ये 11,250 है और 900 दोनों को जोड़ दीजिए तो आपका आंसर कितना आएगा, दोनों को जोड़ने के बाद आपका आंसर आएगा 12,150 आ जाएगा। तो इस तरह इसको बनाकर लिखने का प्रयास करेंगे। उम्मीद है बच्चों आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, कहीं भी कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। अब यहाँ देख रहे हैं आपके पास ये आपका है, ये बन गया, और यहाँ 45 54 भी बन गया। यहाँ देखिए 45 गुना 15 आप बनाए 1 2 3, ये आपका कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर है 3 में मानक प्रचलित विधि से बनाएंगे। तो इसको कैसे बनाएंगे 3 नंबर को, आइए 3 नंबर आपके पास दिखाई दे रहा, ध्यान से इसको देखने का प्रयास करेंगे। इसको जब बनाएंगे बच्चों तो अब क्या लिखना, बड़ी संख्या को ऊपर लिखिए, यहाँ लिखेंगे 54 गुना 45, ये आप लिख दिए। अब आपको क्या करना है, ये 45 है, इसको 2 भाग कर दीजिए, 40 और 5 करेंगे तो ये 45 हो जाएगा। अब यहाँ आपको क्या करनी चाहिए, अब यहाँ देखेंगे, अब आपको 54 यहाँ पर जब किए 54 गुना 5 करना है, तो 54 गुना 4 आपको पहले करना है। यहाँ पर लिख दीजिए 54 गुना, यहाँ 5 है तो यहाँ हो गया आपका 40, ध्यान रहे ये आपका 40 हो गया। और फिर क्या करेंगे, 54 गुना 5 करेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ आपका 40 और 5 45 है, तो यहाँ 40 और 5 45 में आपको यहाँ क्या करना है, गुना करना है। लेकिन यहाँ आपको यहाँ आपका 5 हटा देंगे तो यहाँ 40 होगा, तो क्या लिखेंगे 54 गुना 40, यही आपको लिखना है। और यहाँ 40 जोड़ 5 45, इसका हम अलग किए, 40 5 45। अब ये हो गया 54 गुना 40, यहाँ 5 आपका हट गया। अब यहाँ क्या 54 गुना 5, एक बार इसको गुना करेंगे। अब ये जो गुना करके यहाँ आपको कितना है, यही आपको लिखना है। तो 54 गुना 40 करेंगे तो कितना होगा, 2160 आपका हो गया। और यहाँ क्या करेंगे, 54 गुना 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 270 हो जाएगा।
ये आपका हो गया। अब दोनों को जोड़ दीजिए, 7 6 13 3 1 2 1 3 1 4, ये आपका 2430 हो गया। यही आपका आंसर हो गया। इसी तरह से आपको यहाँ भी बनाना है। तो चलिए इसको अच्छी तरह से बनाइए बच्चों। अब आपको लिखना क्या है, 80 और 5 85, इसको जोड़ना है। 80 5 85। अब यहाँ 272 गुना 5 करेंगे और 272 गुना 80 करेंगे। ये देखिए 272 गुना 80 हो गया, 272 गुना 5 करेंगे। अब 272 गुना 80 यदि करते हैं तो आपका आंसर कितना आता है, 21,760 आता है। 21,760 आता है। 272 गुना 80 करेंगे तो 21,760 आएगा। और यह 272 गुना 5 करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 1360 आएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, लिखिए 1360। अब क्या करना है, दोनों को जोड़ दीजिए। दोनों को जोड़ते हैं कितना था, 0 6 6 12 2 1 7 3 10 11, एक हाथ में 1 1 2 1 3 2, यानी 23,120 कितना आ गया, 23,120। यही बच्चों आपका आंसर हो गया। अब चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में जो आपका दिखाई दे रहा है 96 गुना 28, इसी को सॉल्यूशन करेंगे। ये देखिए 96 गुना 28 यदि करते हैं तो उसी तरह से आपको करना जैसे आपको बताया गया है। यहाँ आप देख रहे हैं 96 गुना 28 है, तो यहाँ क्या करेंगे, ये 20 और 8 28 हो गया। इसको 20 जोड़ 8 बराबर 28 हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर कीजिए 96 गुना यहाँ 20, यहाँ होगा 20। अब यहाँ फिर क्या करेंगे, 96 गुना यहाँ पर लिखेंगे 8, और जैसे इसको बनाए उसी तरह आपको बना देना है। यहाँ क्या होगा, 96 गुना 20, 96 गुना 20 को यदि हम करते हैं तो आपका आंसर कितना आता है, 1920 होगा। आपका 1920 हो गया। और 96 गुना 8 यहाँ करते हैं तो आंसर आपका होता है 768। अब 768 आ गया। तो अब इसको जोड़ दीजिए, 6 2 8 9 7 16 6 1 और 1 2, यानी 2688 आपका आंसर आ गया। यही आपको कहा जा रहा था। ये आपका मानक प्रचलित विधि द्वारा गुना करने के लिए कहा जा रहा था। आप देखते हैं 765 गुना 43 को कैसे इसको बनाएंगे। तो ये भी आपके पास दिखाई दे रहा है, ध्यान से इसको देखिए और समझिए। यहाँ पर लिखना है 43 है तो 40 और जोड़ 3 43 कर देना है। अब यहाँ आपका है 765 और गुना करेंगे 40, और फिर यहाँ करेंगे 765 गुना 3 करेंगे। अब यहाँ आपको करना है 765 गुना 40 करेंगे तो आपका कितना होगा, 30,600 आपका आएगा। इसको गुना करेंगे तो 30,600 आएगा। और 765 गुना 3 करेंगे तो आपका आएगा 2,295, 2,295 आएगा। तो इसको आप क्या करेंगे, इसको जोड़ दीजिए, 5 9 6 2 8 2 3, यानी 32,895 बच्चों आपका आंसर आ गया। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करते चलिए, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। 4 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, आप देख रहे हैं, ध्यान से देखिए। किसी मजदूर को एक दिन खेत में काम करने की मजदूरी 360 रुपया मिलती है। अगर वह 2 सप्ताह खेत पर काम करता है तो उसे कुल कितने रुपये मजदूरी मिलेगा। तो इसी मेथड से आपको बनाना है। तो इसको बनाएंगे बच्चों कैसे, तो पहले आपको लिखना चाहिए 360। अब क्या करेंगे, 2 सप्ताह काम कर रहा है तो 14 दिन हो गया, यहाँ पर 14 लिख दीजिए। अब जैसे बनाए थे वैसे इसको बना दीजिए। 14 है तो यहाँ लिखिए 10 जोड़ 4, और फिर क्या लिखेंगे, 360 था, 360 गुना 10 कीजिए, और फिर आपको लिखना है 360 गुना 4। जैसे बनाए वैसे करना है। अब इसको यदि आप गुना करते हैं 360 गुना 10 तो कितना होगा, 3600 आपका हो जाएगा। और 360 गुना 4 करते हैं तो आपका आंसर कितना होगा, 1440 आ जाएगा। ये आपको लिखना 1440। अब क्या करेंगे, दोनों को जोड़ दीजिए, 6 4 10 0 1 3 1 4 1 5। तो बच्चों ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से इसको बनाने का प्रयास करेंगे। अब आपका क्वेश्चन यहाँ देख रहे हैं बच्चों, आपके पास क्वेश्चन है, एक बगीचे की एक पंक्ति में 65 पेड़ हैं, इस तरह बाग में 28 पंक्तियों में पेड़ लगाए गए हैं, तो बताइए बाग में कुल कितने पेड़ लगाए गए हैं। अब इसका सॉल्यूशन बनाते हैं। यहाँ पर आपके पास आंसर आ जाएगा। यहाँ देखिए, इसको 2 नंबर का आंसर हम बनाते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 65 गुना 28। तो इसको बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, 28 है तो इसको जोड़ दीजिए, 20 और 8 करेंगे तो 28 हो जाएगा। अब यहाँ बनेंगे 65 गुना 20 लिख दीजिए, और फिर करेंगे 65 गुना 8। अब 65 गुना 20 यदि आप करते हैं तो आपके पास आंसर कितना आता है बच्चों। अब यहाँ गुना करेंगे, 65 गुना 20 किए तो आपका आंसर कितना आ गया, 1300 आपका आंसर आ गया।
अब यहाँ 65 गुना 8 किए, कितना आंसर आया आपका? 65 गुना 8 किए तो आपका आंसर भी 520 आ गया होगा। अब इसको क्या करेंगे, जोड़ दीजिए, 2 3 5 8 18, यानी 1820 इसका कुल पेड़ लगाने के लिए कहा जा रहा है। ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन ये है, इसी को सॉल्यूशन किए, ये देख सकते हैं। इस तरह से बच्चों लिखने का प्रयास करेंगे। उम्मीद है आपको बच्चों अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, कहीं भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बच्चों यहाँ पर देख रहे हैं क्या कह रहा है कि 24/3 तो बराबर 8 आ गया। तो यहाँ 8 गुना 3 बराबर क्या होगा? यहाँ 8 गुना 3 बराबर यहाँ 24 भर दीजिए। अब यहाँ क्या कह रहा है? 45/5 तो यहाँ कितना आएगा? तो 9 5 45 होता है, यहाँ पर आप 9 लिख दीजिए। अब यहाँ क्या लिखेंगे? 8 गुना 3 लिखा तो यहाँ 9 गुना 5 लिखिए। यहाँ पर 9 गुना 5 बराबर क्या होगा? 9 5 45 हो जाएगा। यही आपको लिखने के लिए कह रहा है। अब यहाँ है 50/10 तो यहाँ 5 है, यहाँ 10 है, तो यहाँ क्या करेंगे, लिखिए 10 गुना 5 तो कितना होगा? 10 5 50। आप देखिए यहाँ 8 को यहाँ भी लिख सकते हैं जैसे लिखा था, आप 9 को यहाँ लिख सकते हैं, ये 5 को यहाँ भी लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ क्या कह रहा है? अब 5/1 है, अब यहाँ बराबर 1 है, तो आपको क्या लिखना चाहिए? यहाँ पर आप 5 ही लिखेंगे, यहाँ पर 5 लिखेंगे, बराबर 1 हो जाएगा। अब यहाँ क्या लिखेंगे? 1 गुना 5 बराबर क्या हो जाएगा? 5 होगा। यही आपको कह रहा है। अब यहाँ 5 है तो यहाँ क्या लिखेंगे? 25 लिखिए और यहाँ इसको 5 लिखेंगे, तो 25 में 5 से भाग देंगे तो 5 हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 5 गुना 5 क्या हो गया? 5 है 25। बच्चों इस तरह से देखें, आपका पेज नंबर 51 आपका कंप्लीट हो जाता है। और नेक्स्ट क्लास में फिर हम लेके आएंगे पेज नंबर 52 53 54। तो वीडियो को अंत तक आप देखें बच्चों, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। नेक्स्ट क्लास में 52 53 54 55 का वीडियो देखना ना भूलें।